आज आपके साथ सिंपल आलू गोश्त बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरीके से आलू गोश्त का सालन बनाएंगे, यकीन करें तो देखने में भी आपका सालन बहुत खूबसूरत लगेगा और खाने में इतना मज़ेदार सालन बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे पूरा, और इंशाल्लाह जब भी इसके मुताबिक बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है आधा कप कुकिंग ऑयल का। आप सरसों का तेल ले लें या नॉर्मली कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 3 से 4 इसमें लौंग शामिल कर लें। लौंग और सब्ज़ इलायची से ना आपके आलू गोश्त के अंदर खुशबू बहुत प्यारी आएगी। ठीक है, सब्ज़ इलायची, लौंग, कुछ ऐसे मसाले होते हैं ना दोस्तों, ये खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। तो खासकर सब्ज़ इलायची। 2 प्याज ली है मैंने, इसको अच्छी तरीके से आपने ब्राउन कर लेना है। प्याज कच्ची नहीं होनी चाहिए। प्याज ब्राउन हो जाएगी। आधा किलो मैंने लिया है बीफ का गोश्त, आप मटन का भी ले सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त है मगर हड्डियाँ इसके अंदर कम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस गोश्त को फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। एक दूसरी रेसिपी भी है आलू गोश्त बनाने की ऑथेंटिक, अगर आप कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी ही। इसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर लें 3 अदद। मैंने थोड़े से बड़े साइज के टमाटर लिए हैं जिसका वेट है तकरीबन 150-160 ग्राम होगा। प्याज को, टमाटर को, गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लें। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच। खानों के अंदर ना दोस्तों हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी लाजमी किया करें लाल मिर्चों के साथ। ये नहीं कि सिर्फ लाल मिर्चों का इस्तेमाल करें, हरी मिर्चें भी लाजमी ऐड किया करें। इससे सालन का टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है। सिर्फ लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे ना तो खाना फिर आपके सीने के अंदर अक्सर जलन करता है। 1 चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहा हूँ। आप ये देख लें कि जितने भी मसाले हैं ना आपने इसके साथ साथ ही ऐड कर देने हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बनाई करके डालनी है, नहीं, चीज़ें डालते रहें, थोड़ा सा चम्मच चलाते रहें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच आपने इसमें लेना है कुटा हुआ धनिया, धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर आपने लेना है नमक का। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें ले रहा हूँ। कश्मीरी लाल मिर्चें दोस्तों सिर्फ कलर को खूबसूरत बनाने के लिए बस। 1 कप इसमें ले रहा हूँ दही का। दही आपने अच्छी तरीके से फेंट के लेनी है, 200 ग्राम बनेगी। तमाम चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड कर दी हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो हम एंड में इसमें शामिल करेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। तो मसाले की आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये जो टमाटर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ना, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेल्ट हो जानी चाहिए। इतनी देर तक आपने भुनाई करनी है। टमाटर का पानी, दही का पानी, इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें खुश कर लेना है। जब भी दोस्तों आपका जो आलू गोश्त है ना ऐसा कमाल का बनेगा कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना आप, टमाटर इसमें से गायब हो चुके हैं। अच्छा, टमाटर मेल्ट होने के बाद जो इसके छिलके निकले थे ना, इस तरह से ये भी मैं साथ साथ निकालता रहा हूँ, क्योंकि ये जो टमाटर के छिलके हैं ना, पल्प तो टमाटर का मेल्ट हो जाता है मगर छिलके नहीं गलते हैं। तो इसको आप निकाल लिया करें चम्मच से, साथ साथ ना नजर आ जाते हैं। जितने नजर आए उतने निकाल लें, मैंने भी ऐसे ही किया है। तो मसाला अच्छे तरीके से जब भुन जाएगा, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और आपने ये देख लिया कि प्याज, टमाटर, तमाम चीज़ें बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हैं, फिर आपने इसके अंदर 1 या 1.25 लीटर पानी शामिल कर देना है अपने गोश्त के हिसाब से। देखिए मैं जो गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन गोश्त है। छोटे जानवर का गोश्त है, इसलिए ये तकरीबन 1 घंटा या 50 मिनट के अंदर बेहतरीन गल जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास थोड़े से बड़े जानवर का गोश्त है या आप जहाँ से गोश्त लेकर आते हैं वो देर से गलता है, फिर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया करें। ½ kg आलू इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। जितना गोश्त था उतने ही हमने आलू लिए हैं, और आलूओं की जो कटिंग है ना थोड़ी सी बड़ी की है। ठीक है, आलूओं की थोड़ी सी कटिंग बड़ी ही रखा करें। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्सिंग करके अब इसके ऊपर लगाते हैं कवर, और 50 से 60 मिनट के लिए हल्की आंच करके इसको रख देंगे, ताकि आलू तो वैसे ही गल जाएंगे, गोश्त गलना चाहिए बस। और गोश्त ना दोस्तों सही गलता है हल्की आंच पे, पानी भी नहीं ड्राई होगा। और हल्की आंच पे आप कवर लगा के रखें, बार बार कवर को ना हटाएं तो गोश्त गल जाएगा। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा कोई 5-7 हरी मिर्चें, ताकि ये भी नरम हो जाए। तो जब आधा गोश्त आपका गल जाए, यानी कि 25-30 मिनट के बाद, उसके बाद आपने इसके अंदर 5 से 7 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। अच्छी तरीके से एक दफ़ा चम्मच भी इसमें चला देना है, चेक कर लेना है। अगर पानी थोड़ा सा कम हो गया हो तो पानी आप अपने हिसाब से इसमें और ऐड कर सकते हैं। दोबारा से इसके ऊपर मैं कवर लगा रहा हूँ। तो कुल मिला के दोस्तों तकरीबन 60 से 70 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और देखिए आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी थी, इसलिए सारा ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। और अब चेक करते हैं गोश्त को। अभी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह गोश्त हमारा गल गया होगा, क्योंकि मैं जो गोश्त इस्तेमाल करता हूँ ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर गल जाता है। 1 घंटे से कभी कभार कम टाइम भी इसको लगता है।
तो अब आप ये नहीं पूछिएगा कि आप कौन सा गोश्त इस्तेमाल करते हैं। भाई मैं नॉर्मल जो गाय का गोश्त मिलता है ना वही इस्तेमाल करता हूँ, जो आप सब लोग करते हैं। बस ये कि आप कोई भी अच्छी सी एक शॉप देख लिया करें जहाँ पे ताज़ा गोश्त कटता हो और छोटे जानवर का गोश्त कटता हो, क्योंकि छोटे जानवर का गोश्त खाने में भी मज़े का होता है और गलता भी जल्दी है, ब्लैक भी नहीं पड़ता। तो ये देख लेना, आप गोश्त हमारा गल गया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और खुशबू के लिए ना आपने इसमें जायफल जवात्री का पाउडर और घर का बना हुआ गरम मसाला, ये दो चीज़ें आपने लाजमी शामिल करनी है, क्योंकि जायफल जवात्री से खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। और जो घर में आप गरम मसाला बनाते हैं ना, उसकी ख़ास बात ये होती है कि आप उसके अंदर तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो बाज़ार के अंदर गरम मसाला मिलता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वो स्किप कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जैसे बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाज़ार के गरम मसाले में आपको नहीं मिलेंगी, और खुशबू इन्हीं चीज़ों से निकलती है। तो आप इसका लुक चेक करें, कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त है। और यकीन करें, जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज की रेसिपी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।